चलिए बच्चों ध्यान देंगे। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग पिछले केमिस्ट्री में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था और उस टॉपिक का नाम था कार्बन। और उसमें मैंने आपको सिखा रहा था कि कैसे आईपीसी नेम आपको लिखना है कार्बनिक कंपाउंडों के बारे में। और कार्बनिक कंपाउंड जो भी आपके बनेंगे उनसे क्लास 10th के अंतर्गत जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है उसमें कई सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे नेम लिखने के लिए। तो आइए उस पे हम लोग नेम लिखने की बेसिकली चीजों के बारे में मैंने बात कर लिया था। आज कुछ अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। मैंने पिछले टर्म पे बहुत से चीजों के बारे में आपको क्या किया था बताया था, ठीक है। और आज बात करते हैं कुछ नए टॉपिकों की तरफ, ठीक है। ध्यान देंगे, मैंने उस दिन आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड अपने इलेक्ट्रॉनों को कैसे देता है और उसके बाद से कैसे लेता है, फिर वो कैसे कंपाउंड बनाता है, फिर उसका नामकरण कैसे होता है, मैंने कुछ डिस्कस आपको किया था, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको कार्बन से स्टार्टअप मेरा था। कार्बन से हम लोग बात कर रहे थे। कार्बन को C से दिखाते हैं जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 होगा। तो कार्बन के बायकोस में 4 इलेक्ट्रॉन आपके हैं, तो ये कार्बन अपने बायकोस में 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करने के लिए तैयार होता है। किसी दूसरे तत्व के साथ जब साझा आपका करता है तो उनसे किसी न किसी प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉनों को लेने का प्रयास करता है ताकि इस कक्षक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आपके हो 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। उन 8 इलेक्ट्रॉनों पे क्या करता है वो काम करता है। तो हमने बताया था कि जितने भी आपके तत्व हैं वो सभी के सभी अष्टक बनाने का प्रयास करते हैं। क्लास 10th के अंतर्गत न्यूलैंड का नियम आपका दिया गया है। उस न्यूलैंड के नियम के अनुसार ही हमें कोई भी तत्व क्या करता है, ये अपने बायकोस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 रखने का प्रयास करता है। यहाँ भी आपका कार्बन है, कार्बन के बायकोस में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 लेकर के कंपाउंड क्या करेगा बनाएगा, हमने बता रखा था। ध्यान रखेंगे, मैंने बताया था आपको कि जो भी आपके कार्बन के साथ जुड़ रहा था, कैसे जुड़ रहा था, किस बेस पे जुड़ रहा था, मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो आपका है इस हाइड्रोजन से आपका जुड़ा था और इसकी प्रक्रियाएं क्या थी मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था एल्केनों के तहत, जिससे ध्यान देंगे कार्बनिक यौगिक के अंदर है। सबसे पहले बात किए थे हम लोग हाइड्रोकार्बन पे। हाइड्रोकार्बन आपके क्या है, जिसमें आपके हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों मिलकर के जो कंपाउंड आपके बनाएंगे वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है ना। ये आपका कार्बन चैप्टर में दिया हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कार्बन चैप्टर में निकाल के देखेंगे उसमें आपको मिलेगा। ये आपका हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रो मतलब HC मतलब कार्बन दोनों जुड़ करके कंपाउंड क्या करेंगे बनाएंगे। ये हाइड्रोकार्बन दो तरह के आपके होंगे, एक आपका संतृप्त होगा बता दिया था आपको, और एक आपका असंतृप्त होगा, ये भी मैंने आपको क्या किया था बताया था। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बांड आपका कैसा होगा सिंगल, एक लकीर आपका होगा, सिंगल बांड कहलाएगा। और ये असंतृप्त वाले में जो कार्बन कार्बन आपके होंगे इनके बीच में डबल बांड होगा, या तो इनके बीच में कैसा बांड होगा ट्रिपल बांड आपका होगा, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, ठीक है ना। इन बांडों के आधार पे हम लोग इसको दो पार्ट में क्या किए थे बांटे थे। पिछले टर्म पे क्या क्या आपका बना था, 2 का 3 पार्ट में आपका बटा था, पूरा उसका नाम भी हम लोग लिखे थे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन आपका बना है। ध्यान देंगे इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं क्या चीज आपको जानना है। हमने बताया था आपको कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है उसमें से कुछ एल्केन आपके हैं, कुछ एल्कीन आपके हैं, कुछ एल्काइन आपके हैं। हमने एल्केनों पे बात किया था। एल्केनों का सूत्र होता है CnH2n+2। इस सूत्र पर एल्केन बनाते हैं और एल्केनों का जब नामकरण करते हैं उनके लास्ट में क्या जोड़ते हैं N, ठीक है ना। N जोड़ करके हम क्या करते हैं एल्केन बनाते हैं। अब ध्यान रखिए अगले पॉइंट आपका कैसे बनेगा। जैसे मैंने बताया था कि अगर n का मान 1 लेते हैं तो C1H2n, n का मतलब यहाँ पर 1 आपको लेना है प्लस आपका 2, तो यहाँ से C1H 2 कम में 2 और 2 4, तो CH4 कंपाउंड आपका बना था। यह एक आपका क्या है एल्केन है, ठीक है। अब इस प्रकार से n का मान जैसे जैसे आप रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, इस प्रकार के कंपाउंड आपके क्या होंगे बनेंगे। अब इनका तो नामकरण मैंने नहीं सिखाया था, अब इसका नामकरण सीखना है कैसे इनका नामकरण किया जाता है। अगर हम n का मान 2 रखते हैं तो C2H2 और यहाँ से क्या आएगा गुणा करके 2 फिर आपका 2, तो यहाँ से बनेगा C2H6 आपका बन जाएगा। यहाँ पे बनाएंगे C3, यहाँ से H2 into 3 प्लस आपका 2 इक्वल टू C3 होगा और H यहाँ से 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम क्या रखते हैं 4 रखते हैं तो 4 रखेंगे तो H2 into 4 प्लस आपका 2, तो C4H कितना आपका होगा 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से C5 लेते हैं, H2 into 5 प्लस आपका 2 होगा, तो यहाँ से C5 और H कितना होगा 12 आपका होगा। इसी क्रम में आगे बहुत सारे कंपाउंड क्या होंगे बनते चले जाएंगे। इनका जैसे जैसे मान आप रखेंगे वैसे वैसे कंपाउंड बनेंगे और सब के सब क्या कहलाते हैं एल्केन कहलाते हैं। इन एल्केनों के बारे में बताया था आपको
यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन आपका है ना, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4 और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1। ठीक है, कार्बन चाहता है कि मेरे बायोकोष में कितने हो 8 हो, इसलिए हाइड्रोजन से एक का साझा करता है, कुछ इस क्रम का साझा आपका होता है, हमने बताया था। एक एक का लेन देन आपका हुआ, ये आपका बनेगा सी सिंगल बॉन्ड H, इधर भी आपका, नीचे भी आपका, ऊपर भी आपका, ये इसका संरचना सूत्र भी आपका कहलाता है। यह कार्बन अपने आप को स्टेबल समझता है, हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल समझता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन आपका होता है, वो चाहता है कि उसके बाद उसमें कितने हो 2 हो, तो 2 होने के लिए आपका क्या करता है कार्बन से जुड़ता है। इस तरह से आपके जितने भी कंपाउंड बने हैं सबका संरचना आप क्या करेंगे बना लेंगे। जैसे दूसरे वाले का संरचना बना के देखते हैं, पहले वाले का हो गया, दूसरे वाले का बना लो। देखो भैया, देखो कितना आपका यहाँ पे C2 है, तो देखो C 2 बार लेंगे और इसमें आपको कितना होगा 2 2 4, इसमें कितना होगा 2 2 4 आपके होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन कितने आपके 6, तो देखो एक इस साइड ले लो, इसके पास एक है, एक इधर ले लो, एक इसके पास है, एक ऊपर ले लो, इसके पास है, एक ऊपर ले लो, इसके पास है, एक नीचे ले लो, इसके पास है, फिर एक आप ले लो, एक। देख लो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन आपके हो गए ना। अब ध्यान देंगे, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ आपका जुड़ गया और ये वाला इसके साथ जुड़ा है। यहाँ पे देखेंगे ये इसके साथ आपका जुड़ा है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये इसके साथ आपका जुड़ा है। बच ये कार्बन में ये एक और इस कार्बन में दोनों एक दूसरे से क्या होंगे जुड़ेंगे, तो आपका क्या बनेगा C सिंगल बॉन्ड C, इधर आपका H, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी, यानी कि प्रत्येक जगह एक एक H आपका हो गया। यह आपका दूसरे वाले कंपाउंड का क्या बन गया संरचना सूत्र बन गया। ऐसे सबका बना लेना है, बना लेंगे हम लोग, ऐसे सबका बनाना है। 4 वाले का बनेगा तो भी आपका बनेगा, 3 वाले का बनेगा तो भी बनेगा। चलिए 2 वाले का तो बना दिए, अब देखिए 3 वाले का बनाते हैं, देखते हैं उसका कैसे आपका बनेगा। ध्यान रखेंगे पहले इनका बना तब इनके नामकरण के बारे में बात करेंगे। यहाँ से ध्यान देंगे C3 है ना, इस बार कार्बन कितने आपके हो गए 3 और प्रत्येक कार्बन के पास याद रखिएगा 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, एकदम श्योर एंड सर्टेन, एकदम 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 8, तो ध्यान देंगे इधर एक हाइड्रोजन को ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं, 2 हो गया, 2 इसके साथ ले लेते हैं, एक ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से फिर एक ले लेते हैं, फिर यहाँ पर एक ले लेते हैं, इधर एक लेते हैं हाइड्रोजन H और इधर ऊपर एक H ले लेते हैं, कुल मिला के 8 हो गए हाइड्रोजन। अब ध्यान देंगे ये जो आपका हाइड्रोजन इसके साथ इस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ आपका जुड़ा है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे ये वाला इसके साथ जुड़ गया, ये वाला इसके साथ आपका जुड़ गया। अब इधर देखेंगे ये वाला इसके साथ आपका जुड़ा है, ये वाला ध्यान रखेंगे इसके साथ जोड़ लीजिए और ये वाला इसके साथ जोड़ लीजिए, जुड़ गया आपका। अब देखिए यहाँ पे कार्बन के पास एक, यहाँ कार्बन के पास एक, इधर एक, 2 इस कार्बन के पास बचा है, तो एक इसके साथ आपका जुड़ेगा और एक इसके साथ आपका जुड़ गया, जुड़ गया। तो यहाँ से C एक एक जुड़ा है, एक एक आपका होगा, इधर आपका एक H, एक ऊपर H, एक नीचे H, एक इधर 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 H, प्रत्येक जगह आपका हो गया, बन गया संरचना सूत्र। ऐसे सबका आपको क्या करना है बना लेना है, बना लेंगे। अब ध्यान देंगे, अब हम सीखेंगे इनका नामकरण कैसे करते हैं, मेन वही पॉइंट हमारा है। ठीक, इनका नामकरण करने की प्रक्रियाओं पे आपको क्या करना है ध्यान रखना है। चलिए आते इनका नामकरण करने के लिए सिखा देते हैं और उसी बेसिस पे सारे एल्केनों का नामकरण आपको करना है। याद रखेंगे इस सूत्र पे जितने भी आपके बनेंगे सब पे सब एल्कीन कहलाएंगे और उनके नाम के लास्ट में आपको इन क्या करना है जोड़ना है। तो ध्यान देंगे, यहाँ से बनाते हम लोग ट्राई करते हैं कैसे आपका बनेगा, देखेंगे यहाँ पे जब आपका कार्बन की संख्या 1 होगा, ठीक है ना, तो आपको क्या लिखना है मेथ लिखना है, ठीक है ना। कार्बन की संख्या 2 आपका होगा तो एथ लिखना है, कार्बन की संख्या आपका 3 होगा तो प्रोप लिखना है, कार्बन की संख्या अगर 4 होगा तो ब्यूट आपको लिखना है, कार्बन की संख्या अगर 5 होगा तो पेंट लिखना है, कार्बन की संख्या 6 होगा तो हेक्स लिखना है, कार्बन की संख्या आपका 7 होगा तो हेप्ट लिखना है, कार्बन की संख्या अगर 8 आपका होगा तो ऑक्ट लिखना है, कार्बन की संख्या अगर आपका 9 होगा तो नोन लिखना है, कार्बन की संख्या अगर 10 आपका होगा तो डेक लिखना है। मैक्सिमम अभी आगे तक बनेगा लेकिन हमें 10 तक क्या करना है सीखना है, ठीक है ना। एकदम इसको नोट कर लेना है, ये आपको उसमें दिया नहीं याद रखना, ठीक है, इसको एकदम नोट कर लेना है। अब देखिए कैसे नाम लिखते हैं ये सीखना हमें। जैसे यहाँ पे देखिए पहला कंपाउंड क्या है CH4 है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब इसका नाम क्या होगा, यह एल्केन है, ठीक है ना, सूत्र पे बना है, जितने भी सूत्र पर आपके बनेंगे याद रखेंगे सब का सब क्या कहलाएगा एल्केन कहलाएगा, ठीक ना। अब ध्यान रखेंगे इन एल्केनों का नामकरण कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए कार्बन की संख्या कितना है
सी कितना है, एक ही है ना, तो जब सी एक है तो आपको क्या लिखना है, मेथ। यहाँ पर आप लिखेंगे मेथ, ठीक है ना। अच्छा, आज जब ये आपका एल्केन है ना तो उसके नाम के लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। आज दोनों को जोड़ करके बना देंगे तो क्या आपका बनेगा, मेथेन, यानी किसका नाम क्या होगा, मेथेन। तब इसको आप क्या पढ़ेंगे, मेथेन। CH4 को क्या पढ़ेंगे, मेथेन। आई बात समझ में। अच्छा, दूसरा वाला ध्यान देंगे यहाँ पे, C2H6 आपका बना है, कार्बन की संख्या कितना है, C2 लिखा है ना, तो दो आप दो रहेगा तो क्या लिखेंगे, एथ। तो यहाँ से आपका एथ होगा और एन इसमें जोड़ेंगे तो दोनों को मिला देंगे तो क्या आपका बनेगा, एथेन। ये एथेन कहलाए, क्या इसको कहेंगे, एथेन। समझ पा रहे हैं बात को, लिख पाएंगे, यानी एथेन आपका कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर हम फिर से इसको हटा देते हैं, हटा के लेते हैं, अगले वाले पे ध्यान रखेंगे, ये वाला हटाते हैं, ठीक है ना। इनको मैं क्रम से भी लिख दूंगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसको हटाते हैं, इसको तो नोट कर, इसको तो जानते हैं, लिख लेंगे ना, ध्यान देंगे। इसको हटाते हैं यहाँ से, एकदम क्रम से लिखते हैं, सूत्र आपको याद रखना है। पहला जो आपका बना था CH4, इसका क्या नाम है, मेथेन। दूसरा आपका था C2H6, लेना था तो इसका नाम क्या हमने बना दिया, एथेन। तीसरा आपका था C3H18 है, इसका नाम क्या आपका बनेगा, तो कार्बन कितने आपके हैं, यानी कार्बन की संख्या 3, तो 3 है तो क्या लिखेंगे, प्रोप। तो यहाँ पर आपको प्रोप लिखेंगे और इसमें एन आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आपका बनेगा, प्रोपेन आपका बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन होगा। समझ पा रहे बात को। अच्छा, फिर यहाँ से देखिए C4 और H यहाँ से 10 ले लेंगे तो इसका नाम क्या आपका बनेगा, तो देखिए 4 है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट, ठीक है। आप प्लस एन लास्ट में आपको क्या करना है, जोड़ना है, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या आपका बनेगा, ब्यूटेन आपका बन जाएगा। समझ पा रहे बात को, ब्यूटेन बनाने आपको आएगा। इसी तरह से और भी कई सारे कंपाउंड, वैसे यहाँ पे आप लेंगे C5H12 आपका हो गया, तो इसका नाम आप बना लेंगे, 5 है तो क्या कहेंगे, पेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे पेंट और प्लस एन, दोनों को मिलाएंगे क्या आपका बनेगा, पेंटेन। बन गया कि नहीं बन गया, बनाने आपको आ जाएगा। नामकरण कर लेंगे, इसे नामकरण आपको करना है इनके और इनके आधार पे, इनकी इसको लेकर के चलना है और इसको लेकर चलना, नामकरण आपका हो गया, ठीक है। नाम इसी के विशेष पे बनता है। अब ध्यान देने वाली बात है, ये जो टॉपिक आपको बता रहा हूं ये क्लास 10th में भी काम करेगा, 11th में भी काम करेगा और 12th में भी काम करेगा। इसके अलावा आगे अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें याद रखेंगे जितने भी कंपाउंड आपके बनेंगे बेसिक उनका नामकरण करने की इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा अगर वनडे एग्जाम आप देते हैं तो उसमें 1 नंबर का प्रश्न क्या करता है, पूछता है, ठीक है। पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखा मेथ है, एथ है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, ठीक है। इन ध्यान रखना है कि 2 का मतलब कार्बन में 2 होना चाहिए, ध्यान रखना। 3 है तो 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 आपका होना चाहिए, 10 है तो 10 कार्बन रहेंगे। हाँ, कार्बनों की संख्या उसमें 10 आएगा। ऐसे कंपाउंड बताएंगे आपको, ध्यान बड़े बड़े कैसे आपके आते हैं, जो मेन मुख्य रूप से आपको होते हैं उन पे ध्यान रखना है। चलो आ गया, ये चीज आप नोट कर लिया। इसको हटाइए क्योंकि जगह हमें चाहिए, जगह है नहीं यहाँ पे, ठीक। चलिए ध्यान रखेंगे, आते हैं यहाँ पे लोग, इसको हटाते हैं। ये तो अब नाम ऐसे कर लेंगे ना, बहुत सारे नाम आपको लिखने लिख लेंगे। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे आते हैं आगे। मेन पॉइंट हमारा क्या है, अब हमें आपको सिखाना एक चीज क्या देखेंगे, एल्केन आपके है ना, ये आपका CH4 बना, ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ इसके बारे में गौर से समझिएगा। C के बाहर कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आपके थे, यहाँ से उसने 4 हाइड्रोजन के साथ क्या क्या समझौता किया, संयोग किया, प्रत्येक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आपके हैं, सबका सब एक मिल गया कि नहीं मिल गया। तो यह आपका स्टेबल हो गया, क्योंकि 8 इसमें हो गया ना। किसी भी तत्व के बायकोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो स्टेबल आपका माना जाता है, ठीक है। ये भी इसके भी 8 हो, स्टेबल आपका हो गया। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि 8 हो गया तो यह जो आपका CH4 है ना, ये किसी दूसरे से कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये बात को, जैसे रिएक्शन आपने देखा है ना, कुछ सिस्टम आते हैं कि यहाँ से Na आप हो गया प्लस Cl ले लिए तो NaCl आपका बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। देखिए ना, ये तीर के सिंबल इधर का जो पार्ट है ना, इसको अभिकारक कहते हैं, इधर का उत्पाद कहा जाता है। तो ये दोनों जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं CH4 किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, ये नहीं, जितने भी कंपाउंड यहाँ पे ऐसे बनेंगे ना इस सूत्र पे, एक भी किसी के दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। रिएक्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है तो किसी दूसरे के साथ मिलेंगे ही नहीं। जिन तत्वों के बायकोष में 8 इलेक्ट्रॉन से कम आपका होता है वही दूसरे से संयोग करते हैं, आज जिसके में 8 पूरा हो गया है वो संयोग ही नहीं करेगा। जब यह कंपाउंड किसी दूसरे से संयोग नहीं करेगा तो फिर यौगिक बनबे नहीं करेगा। अब बनेगा तो फिर किसका किस नाम लिखेंगे, तो हमें कुछ इसमें कमाल करना होगा, ठीक है ना। वो कमाल क्या करना है वही आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे यह एल्केन आपका है, ध्यान देंगे एक पॉइंट,
जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, ये पॉइंट याद रखना है, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं तो एल्किल समूह बन जाता है और वो किसी से रिएक्ट करेगा। जैसे आप अपनी बुक में देखिएगा कहीं पर भी CH4 लिख करके कोई और आगे लिखा नहीं होगा, याद रखिएगा। जहां लिखा होता है CH3 लिख करके ऐसे लिखा होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अपनी बुक में देख लीजिए, 4 कहीं नहीं मिलेगा आपको। आखिर 4 की प्रक्रिया हमारे पास है तो कैसे 3 बन जा रहा है, इसके बारे में आपको मैं सिखाने वाला हूं, ध्यान देंगे, समझ में आपको आएगा। देखेंगे एल्किल समूह आपके बनते हैं ना, नामकरण करना आप जान गए, नामकरण कर लेंगे। अब ध्यान देंगे, जितने भी एल्केन आपके होंगे यानी कि सब के सब एल्केन हैं, इन सभी एल्केनों का याद रखेंगे एल्किल समूह आपका बनेगा। क्या बनेगा? एल्किल समूह, ठीक है ना, एल्किल समूह बनेगा। एल्किल समूह जो आपका होगा, जब एल्किल समूह का नाम लिखेंगे तो उसमें आपको इल जोड़ना, याद रखिएगा। क्या जोड़ना है? इल, छोटा ई अलग, इल जोड़ना है। हाँ बोलो, कुछ पूछना है? ध्यान देंगे यहाँ पे, सुनिए। जितने भी एल्केन होते हैं जब उनका नाम लिखते तो लास्ट में क्या जोड़ते हैं? एन। इसी एल्केन से एल्किल समूह बनेगा और उनके लास्ट में क्या जोड़ेंगे? इल जोड़ेंगे। अब एल्किल कैसे बनता है? तो जब किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, जैसे यहाँ पर 4 है ना, तो हमने यहाँ पे 3 कर दिया, देख रहे हैं ना। जब 3 कर दिए तो यह जो आपका कंपाउंड है यह एल्किल समूह का यौगिक कहलाएगा, ठीक है। आज जब इसका नामकरण करेंगे तो उसके लास्ट में इल आपको जोड़ना है, बात समझ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए C2H6 है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तो 5 है कि नहीं आएगा। अब यह कंपाउंड एल्किल समूह का हो गया। अब इसमें आपको करना क्या है भाई? अब इसका नामकरण करना क्या है, और ये जितने हैं ना ये सब दूसरे से आपको जोड़ेंगे। देखो इसका नाम क्या बनेगा? कार्बन कितना आपका इसमें है? 1, तो क्या लिखेंगे? अभी बताया था आपको, मेथिल बताए थे। अब प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे? इल, और दोनों को मिलाएंगे तो क्या आपका बनेगा? मेथिल, यानी कि इसका नाम आपका मेथिल हो गया। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2 रहता है तो क्या लिखते हैं? एथ, और यहाँ से इल लास्ट में जोड़ेंगे तो क्या आपका बनेगा? एथिल, एथिल आपका बन गया। समझ पा रहे बात को? देखो, मेथ से मेथिल, एथ से एथिल, प्रोप से प्रोपिल, ब्यूट से ब्यूटेन से ब्यूटिल, पेंटेन से पेंटिल, ऐसे आपका बनेगा। समझ पा रहे बात को? कब? जब उसमें से एक हाइड्रोजन को आप विस्थापित कर देंगे तो याद रखिएगा एल्किल समूह का कंपाउंड क्या होगा? बनेगा। और ये जितने कंपाउंड इसमें आपके बनेंगे याद रखिएगा, C3 और H7 आपका हो गया, फिर यहाँ से C4H आपका 9 हो गया। ये सभी के सभी दूसरे से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना है किससे रिएक्ट करते हैं? जिनसे रिएक्ट करेंगे वह आपका क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? कि कोई भी क्रियात्मक समूह जब एल्किल समूह के साथ जुड़ता है तो आपका कार्बनिक कंपाउंड का निर्माण करता है या एलिफैटिक यौगिक आपका बनाता है, ठीक है। अब उस पे बात करते वो आपका है क्या, ठीक है। ध्यान देंगे, इसको हटा दे, क्या इसको लिख लेंगे ना ऐसे ही। चलिए ध्यान देंगे, याद रखिएगा कि एल्किल से आपका क्या बनता है? एल्किल बनता है, ठीक है ना। एल्किल सब के सब आपके बन जाएंगे। अब गौर करना, अब मेन पॉइंट ध्यान रखना है। पॉइंट हमारा क्या बनेगा? यहां से लिख लेंगे क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह जिसको Fg कहा जाता है, ठीक है ना। Fg मतलब क्या होगा पता है? F का मतलब माने GF के उल्टा Fg, ठीक है ना। ये आपका फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं ध्यान रखेंगे। तो जिसमें एक के बारे में बात कर रहा हूं, एक आपका होता है एल्कोहल, ठीक है ना, एल्कोहल, जिसका होता है सिंगल बॉन्ड OH। ऐसे करके आपका एक कार्बोक्सिलिक वाला आपका आ जाएगा जिसका होता है C+OH, उसके बाद CHO आपका आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद से आपके यहाँ से O और ऐसे करके दो तरफ आपका रहेगा, दो तरफ R और R आपका जुड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे आपके क्या होंगे? क्रियात्मक समूह मिलेंगे, इन सबको क्रियात्मक समूह कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं सिर्फ अभी एल्कोहल पे, ध्यान रखना कैसे आपको नामकरण करना है। सिर्फ एक अगर आप सीख लेते हैं पूरा ढंग से एल्कोहल के बारे में, तो समझिए कि आपके पास कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा उसका एफिसी नाम आप लिख लेंगे, एकदम गारंटी है। ध्यान से देखना, एल्कोहल OH को क्या कहेंगे? एल्कोहल। जब OH का IUPAC नेम लिखा जाता है तो उसके लिए आपको लास्ट में क्या जोड़ना है? ऑल। क्या जोड़ना है आपको? ऑल। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। जब आप एल्कोहल को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? ऑल। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि एल्केन से एल्किल समूह आपका बनेगा। जैसे आपका CH4 आपका था तो CH4 से क्या आपका बना? CH3 बना, और यही आपका इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ कभी भी नहीं जुड़ सकता,
क्यों जुड़ सकता? क्योंकि इसके पास 8 हो चुका है और जैसे को निकाल देंगे ना तो इसका देखिए क्या बनेगा, सी में 4 आपका है ना, इधर एक एच ले लो, एक ऊपर एच, एक इधर एच ले लो, तो प्रत्येक एच के पास एक है तो इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ आपका जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया, लेकिन एक तो खाली है ना, ये खाली वाला क्या करेगा, इन क्रियात्मक समूह Fg से क्या करेगा, जुड़ेगा, सभी Fg से आपको क्या करेगा, वो जुड़ जाएगा, कंफर्म आपका के जुड़ेगा, ठीक है ना, Fg से आपका जुड़ेगा और हमेशा यही जुड़ेगा, ये कभी नहीं जुड़ सकता, क्यों? क्योंकि इसके पास पहले से आपका तो फिर जुड़ेगा कहां से, ध्यान रखेंगे हमेशा CH3 क्या होगा, जुड़ेगा। अब देखिए इसका नाम कैसे कंपाउंड आपका बनाएंगे, जब CH3 को हम किसके साथ, OH के साथ जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने के बाद ये जो कंपाउंड आपका बनेगा, यह बनेगा CH3 और OH, ये जुड़ेगा आपका, और इसको हम क्या कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे, क्या कहेंगे, एल्कोहल, यानी कि जिस भी एल्किल समूह में OH आपका जुड़ गया तो समझिए कोई एल्कोहल आपका बन गया। अब इसका नाम क्या होगा, तो CH3 को मैंने क्या बताया था अभी, मेथिल कहा था ना, कहा था, और OH को भी आपको क्या बता दिया, एल्कोहल बताया कि नहीं बताया, एल्कोहल, तो एल्कोहल में यह कौन सा एल्कोहल कहलाएगा, मेथिल एल्कोहल कहलाएगा, इसका ये साधारण नाम कहलाता है। जैसे आप है तो आपका घर का नाम कुछ और है ना, स्कूल का नाम कुछ और है कि नहीं है, बहुत लोग का होता है कि घर का नाम कुछ और ही, स्कूल का नाम कुछ और ही, ऐसा नाम आपका है, ध्यान रखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके इसमें कंपाउंड आपके बनेंगे उन सभी का एक नाम होता है घर का नाम और एक होता है स्कूल का नाम। जो घर का नाम होता है इसका साधारण नाम कहलाता है और जो इनका स्कूल का नाम होता है आईपीसी नेम आपका कहलाता है। तो ये जो मैं लिखा हूं इनका घर का नाम है। अब देखिए दूसरा का वाला क्या था, दूसरा का वाला था आपका C2H5 था ना, अब ये भी किसके साथ जुड़ जाएगा, OH के साथ जुड़ेगा। तो आप दो कार्बन है इसको क्या कहेंगे, एथिल कहेंगे ना, क्योंकि 5 एथिल जोड़ेंगे और OH के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल्कोहल, तो इसका नाम आपका क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा। समझ पा रहे बात को कैसे निकालना है, ध्यान रखेंगे। जो भी आपका इस प्रकार का एल्कीन बना था इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है, उससे आपका क्या बनेगा, एल्किल यौगिक आपको क्या करना है, बनाना है, मतलब उसमें से एक हाइड्रोजन आपको निकालना है। तो ये आपका 3 बन गया और ये आपके इस OH के साथ क्या होगा, जुड़ेगा। समझ में आया कुछ बात। अब इसको ध्यान से समझो तो मेन ये आपका है, याद रखिए, बाकी और कुछ नहीं। अगर एक को आप सीख लेते तो सबका बना लेंगे, ठीक है। पहले करना है कि आपको कि एक तरफ एल्केन का सूत्र लिखा था तो 10 को आप बना लीजिए, उन 10 से आप एल्केन समूह 10 को बना लीजिए और तब इनको इस OH के साथ सबके साथ जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ जोड़ दो, फिर देखो कंपाउंड आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखते हैं फिर से यहाँ से इसको हटाते हैं हम लोग, देखो पूरा टोटल हटाते हैं यहाँ से, सब हटा करके फिर से देखो, फिर से बात कर रहे हैं इसके बारे में। पहले आपका आएगा, ध्यान देंगे क्या आएगा, पहले एल्केन आपका आएगा, पहले आपका आएगा एल्केन और एल्केन के लास्ट में क्या जोड़ना है, N। अब एल्केन से क्या आपका बनेगा, एल्किल, एल्किल समूह, और एल्किल समूह के लास्ट में क्या जोड़ना है आपको, इल, ठीक है ना, देखा ध्यान से। और उसके बाद से लास्ट में लिखते हैं यहाँ पे क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ से इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस आपका 2 होता है ना, अगर इसका सूत्र बनाएंगे तो इसका CnH2n प्लस 1 आपका हो जाएगा, ठीक है, तो उसका कोई सूत्र नहीं है। अब इसको नाम देखिए लिखेंगे तो CH4 आपका होगा पहले का ना, तो इसका क्या बनेगा, CH3 बन जाएगा, ठीक है। तो CH4 जो आपका बना है इसको हम क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। अब इससे जो आपका बनेगा CH3 बनेगा, इसको क्या कहेंगे, मेथिल कहेंगे, क्या कहेंगे, मेथिल। ये आपके क्लाइन यहाँ पे जरूर रहेगा। अब ध्यान देंगे दूसरा C2H आपका क्या था, 6 था, इसको क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। और यहाँ से निकलेगा तो C2H आपका 5, यह आपका क्या होगा, एथिल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से C3H कितना आपका हो जाएगा, 3 के बाद यहाँ से 8 हो जाएगा, तो यह आपका क्या होगा, 3 है तो प्रोपेन कहेंगे। और यहाँ से C3H आपका 7, इसको प्रोपिल कहेंगे। समझ पा रहे हैं बात को, ऐसे आप बना पाएंगे। और उसके बाद से यहाँ पर लेते हैं पहला क्रियात्मक समूह हम OH, जिसको कहा जाता है एल्कोहल, क्या कहते हैं, एल्कोहल। जब इनका आईपीसी नाम लिखते हैं तो आपको लास्ट में क्या जोड़ना है, ऑल जोड़ना है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये जो बना है ना CH3, तो CH3 को ले लो और यहाँ से किसको ले लो, OH को ले लो, यह बन गया एल्कोहल, ठीक है। फिर यहाँ से देखो C2H5 ले लो, इसमें जोड़ दो OH, ये बन गया एल्कोहल। फिर यहाँ से C3 ले लो, फिर यहाँ से H7OH ले लो, ये बन गया एल्कोहल।
नाम क्या उसका बनेगा, तो एक से यदि आपका देखो ये मेथिल है ना C3 वाला, तो मेथिल लिख लिखे और OH को क्या कहेंगे, एल्कोहल, इसका नाम हो गया मेथिल एल्कोहल। इसका बनाएंगे तो क्या आपका बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल। उसी तरह से प्रोपिल एल्कोहल आपका बन जाएगा, इसका लिखेंगे प्रोपिल एल्कोहल बनेगा। उसके बाद से अब इनका आईपीसी नाम अगर आप लिखते हैं तो क्या आपका बनेगा, ये जो नाम बताए सिंपल नेम आपका बताया गया है, ठीक है ना। हमें आईपीसी नाम इसका लिखना है, कैसे लिखेंगे उस पे ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे आप लिस्ट बना लेंगे सबका ऐसे पूरा। चलिए इसको आप बना लीजिएगा, इतना मैंने बता दिया, ऐसे बेसिक आपका चलेगा, पूरा कंप्लीट आपका बनेगा। आइए हम चलते हैं मेन बात करते हैं किस पर, बात करते हैं CH3OH का आईपीसी नेम कैसे आप लिखेंगे, ठीक है ना। यही मेरा आपको पॉइंट है। देखिए C3 को ऐसे हम क्या कहते हैं, मेथिल, OH को ऐसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। लेकिन जब इसका नामकरण करेंगे किस प्रकार का, IUPAC, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए CH3 किससे बना है, CH3 इस CH4 से बना है ना, हाँ। यानी कि CH3 मेथिल है और मेथिल किससे बना है, मेथेन से। अच्छा C2H5 एथिल है, एथिल किससे बना है, एथेन से। ये प्रोपिल, प्रोपेन से। ऐसे ब्यूटिल, ब्यूटेन से। बनेगा नहीं बनेगा। तो अगर आपका CH3 मेथिल आ गया जिससे बना है, उसके आधार पर इसका नाम लिखा जाता है। मतलब उसमें हम क्या कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि CH3 आपका है ना, यह मेथिल आपका है, किससे बना है, CH4 से आपका बना है। तो जब इसका नाम लिखेंगे, कौन सा आईपीसी नेम लिखेंगे, तो इसका नाम इसके आधार पर लिखा जाएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसके बाप के आधार पर उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है ना। यह बेटा है या बाप है, तो बेटा का नाम जब लिखेंगे तो उसके बाप के नाम के आधार पर लिखेंगे। बात तो समझ में आ गई, कुछ ध्यान दीजिए। तो CH4 से आपका CH3 बना हुआ है, तो CH4 को हम क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं ना। तो इसका जब आईपीसी नाम लिखेंगे तो लिखेंगे मेथेन, मेथिल नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब एथिल रहेगा लेकिन एथिल लिखेंगे, किसमें, आईयूपीएसी नेम में। तो मेथेन आपका हो गया। और OH के लिए क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं ना, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, लास्ट में प्लस करके ऑल। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आपका बनेगा, मेथेनॉल, यानी कि इसका आईपीसी नाम क्या हो गया, मेथेनॉल हो गया। अब बात कुछ समझ में, मेथेनॉल आपका हो गया। इसी तरह से दूसरा वाला क्या आपका है, C2H5 और OH आ गया। तो C2H5 जो आपका एथिल है, एथिल किससे बना है, एथेन से। और इसका नामकरण जब करेंगे तो लिखेंगे एथेन, और OH के लिए क्या लाएंगे, ऑल, और सबको मिलाएंगे तो क्या आपका बनेगा, एथेनॉल, यानी कि इसका आईपीसी नाम क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। और बात को समझ में आ रहा है कैसे आपको बनाना है, ऐसे सारे कंपाउंडों का नामकरण करना है, ठीक है। अब एक बात और आप सीखिए, यहाँ पे CH3 आपका लिखा गया ना, वो एक ही तरफ से जुड़ेगा, याद रखिएगा। अगर कहीं पे CH2 लिख दिया गया तो याद रखिएगा दो तरफ से आपका जुड़ेगा। अगर कहीं पे CH केवल लिखा है तो तीन तरफ से आपका जुड़ेगा। अगर कहीं C लिखा है तो चारों तरफ से आपका जुड़ेगा। कहने का मतलब है कि CH3 का मतलब कि एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन एगो लेगा और अपना अष्टक पूरा करेगा। अभी 2 है ना, तो 2 तो यहाँ के पास अवेलेबल है, तो 2 और चाहिए ना, क्योंकि जो हमारा कार्बन होता है वो 4 ओर से लेता है, 4 लेता है इलेक्ट्रॉन, तो 2 इस H से तो मिल जाएगा, 2 और चाहिए तो कंफर्म है कि वो हीलियम से किसी के से मिलेगा, और हीलियम से किसी तभी तो 4 उसके पास होगा। यहाँ पे देखो CH आपका लिखा है, तो ये देखो H एगो तो है तो 4 चाहिए उसको ना, तो 3 और लेगा तो 3 इधर से खींच सकता है, केवल C रहेगा तो वे चारों से आपका खींचेगा। कहने का मतलब हमारा ये था कि C2H5 आपका लिखा है ना, इस C2H5 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, C एक लिख करके S3 लिख सकते हैं, और ये C2 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या आएगा, OH। अगर इनको सबको मिलाएंगे आप ना तो याद रखेंगे C2H5 ही आपका आएगा, C2 हो गया और H हो गया। ऐसा लिखा हूं इसलिए क्योंकि जितने भी कंपाउंड आपका नामकरण करने के लिए आएगा सबको इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ये हमको क्या करना है, सीखना है। आइए सीख लेंगे, समझेंगे काम आपका क्या है, बिल्कुल फिट है, ठीक है ना। ये एकदम जरूरी आपका है, इसको एकदम नोट करके रख लीजिए, ठीक। नोट करेंगे इसको, कर लीजिए नोट इसको फटाक से। ध्यान सुनिए, जब यहां से किसी ने आप लिख लिया, देखिए कैसे पूछेगा परीक्षा में, जाना देखो CH3 CH2 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 और OH। देखिए CH3 आपका है ना, तो कंफर्म है कि इससे वो ले लेगा, वो CH2 आपका है ना, दोनों तरफ से लेगा, दोनों तरफ से लेगा, दोनों तरफ से आपका लेगा। ऐसे कंपाउंड आपका लिखा है, इसका नाम पूछेगा।
तो ऐसे कंपाउंडों का जब नामकरण करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो देखिए कार्बन 1 2 3 4, कार्बन कितने हो गए? चार। और 3 और 2 5 2 सात। 7 2, नौ। तो H9 आपका हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो यह आपका देखिए C, यहाँ से C4 और H10 से ये आपका क्या बना है? C4H9 आपका बना है। यही वाला को ऐसे लिखा गया है। अच्छा। ये बात जान लीजिए, समझ गए ना? और हमेशा जितना ये वाला है ना सबको ऐसे फैला करके लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो ध्यान रखना है, इसका जब नामकरण करेंगे तो इसमें क्रियात्मक समूह ढूंढते हैं, तो OH आपका क्या है? क्रियात्मक समूह। और वहां से कार्बनों को आप गिन लीजिए कितने कार्बन हैं। देखिए 1 2 3 4 कार्बन हो गए। एक और तरीका नाम करके जान लीजिए, 4 कार्बन आपको हो गया ना, तो जब 4 कार्बन आते हैं उसके लिए क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रोप। अच्छा, सिंगल बॉन्ड आपका है ना, सिंगल बॉन्ड किस में आता है? एल्केन में। तो एल्केन क्लास में क्या होते हैं? N। तो यहाँ से प्रोप में लास्ट में क्या लिख लेंगे? N हो गया। और OH के लिए क्या जोड़ते हैं? ऑल। अब इन सबको आप मिला देंगे तो क्या आपका बनेगा? प्रोपेनॉल आपका क्या होगा? बन जाएगा। बन गया प्रोपेनॉल आपका। ठीक है, यही मेन पॉइंट हमको सीखना है। ठीक है, फिर अभी हम इसको लिख लेंगे और अगले वाले जो क्लास के अंदर हम इसमें सारे कंपाउंडों का नामकरण करना आपको सिखाएंगे, नामकरण आप कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे? इसी पे बताएंगे अगले टर्म पे।